वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएमसी जेई नीट। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको 11th 12th आईआईटी जेई नीट की तैयारी कराई जाएगी। आज की क्लास आपकी केमिस्ट्री की क्लास है और इससे पहले मैथ्स की क्लास आपको प्रोवाइड कर दी गई होगी। आज की क्लास आपकी केमिस्ट्री की क्लास है और इस क्लास का जो टॉपिक है वो है सॉलिड स्टेट। मतलब इस क्लास की शुरुआत जो है हम आज का 12th के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट से करते हैं। आज का टॉपिक सॉलिड स्टेट रहेगा और सॉलिड स्टेट पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स क्लियर करने पड़ेंगे। बेसिक पॉइंट्स सपोज करो ये व्हाट इज सॉलिड स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। अब मैटर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, जैसे यूनिवर्स। अब यूनिवर्स क्या है, घूम फिर कर नहीं आएंगे। यूनिवर्स क्या है, व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। स्पेशली अगर आप देखो यूनिवर्स को देखो तो यूनिवर्स में जो हम लोग पढ़ते हैं तो यूनिवर्स को क्लासिफाई किया जाए तो या कंस्ट्रक्शन पढ़ा जाए तो यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। अब व्हाट इज मैटर? बात तो ये है कि मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर? तो मैटर इज एनीथिंग which occupy space and having some mass. Matter is anything which occupy space and having some mass. मतलब ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कुछ मास हो और वो कुछ स्पेस कवर करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर। तो आप लिख सकते हो मेरे साथ, मैटर इज एनीथिंग, मैटर इज एनीथिंग which occupy space and having some mass। बेसिक लेक्चर है, उसमें बेसिक बातें ही हम कर रहे हैं आपसे। तो मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास। एग्जाम्पल लाइक टेबल देखो, टेबल कुछ स्पेस कवर करेगी और स्पेस कवर करने के साथ साथ उसका कुछ मास होगा। तो जिसका कुछ मास हो और कुछ स्पेस कवर करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर। तो टेबल, चेयर, etc। एनर्जी पे बात करें अगर तो एनर्जी क्या है, व्हाट इज एनर्जी? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, द कैपेसिटी of doing work, the capacity of doing work is called energy। भाई हमारी बॉडी में जितनी एनर्जी होगी उतने तो वर्क करेंगे। तो बहुत सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो यहाँ जो इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो यूनिवर्स क्या है, व्हाट इज यूनिवर्स, अगर देखा जाए जनरल वे में वैसे तो बहुत बड़ा यूनिवर्स है बट हमें यहाँ पे जितनी ज़रूरत है उतना पढ़ रहे हैं। तो यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। एंड व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास। एग्जाम्पल में टेबल, चेयर, etc। एनर्जी, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखकर अपने डाउट्स को बता सकता है, तो उसको डाउट को दूर कर दिया जाएगा आपके। और आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने मैटर पर बात कर ली, व्हाट इज मैटर, क्लियर हो गया। मैटर स्पेस कवर अप एंड कुछ स्पेस कवर करे और उसका कुछ मास हो तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? मैटर। अब क्लासिफिकेशन किया जाए तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आपका अगला टॉपिक होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को क्लासिफाई करना है। तो मैटर को
क्लासिफाई किया जाए तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है हमारा, उस क्लासिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर सबसे पहले देखें, फिर दूसरी टाइप हम लोग कौन सा क्लासिफिकेशन करेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लियर? मैटर की क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल। तो केमिकल फिजिकल क्लासिफिकेशन अगर मैटर का करें तो जनरल वे में हम लोग ये जानते हैं कि मैटर की कितनी स्टेट्स हैं, 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और हमें इस चैप्टर, ये जो आपका टॉपिक स्टार्ट हुआ, इसमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, सॉलिड स्टेट। तो हमारा जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है, तो कई जगह आपको क्लासिफिकेशन मिलेगा कुछ ऐसा रिजिडिटी के बेसिस पर। तो जनरली जो है फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपने जो स्टेट्स पढ़ी हैं, आपने फर्स्ट स्टेट पढ़ी सॉलिड स्टेट। कौन सा, सॉलिड स्टेट। सेकेंड आपने पढ़ी लिक्विड स्टेट। थर्ड गैस स्टेट, गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। नेक्स्ट प्लाज्मा। नेक्स्ट बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर या ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब अगर फिजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग देखें तो कितनी फिजिकल स्टेट्स हमें दिख रही हैं, 5, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन। जनरल वे में हम लोग कितनी जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बहुत छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, शेप और साइज डेफिनिट होता है ना, सॉलिड स्टेट का। तो ये तो एक प्रॉपर्टी है जिससे हम लोग डिफाइन करते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन अगर इसका किया जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम लोग अगर क्लासिफाई करें तो प्योर सब्सटेंस, सेकेंड आपका होता है इम्प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, और सेकेंड कौन सा होता है, इम्प्योर सब्सटेंस। और इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग मिक्सचर भी बोलते हैं। चलिए फिलहाल अभी इतना देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आपको क्लियर है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। एंड ऑन द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किया जाए, अगर मैटर को केमिकली क्लासीफाई किया जाए तो उसके बेसिस पर जो मैटर है जनरली कितना, 2 टाइप का होगा, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। कोई डाउट हो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा, लिखिएगा और उसको क्लियर किया जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिया, चलिए केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को अगर केमिकली क्लासिफाई किया गया था तो अभी भी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन जो किया था उसके बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया था कितने टाइप में, 2, एक तो प्योर सब्सटेंस और सेकेंड आपका था इम्प्योर सब्सटेंस। इसी को हम लोग मिक्सचर भी बोल सकते हैं।
प्योर सब्सटेंस का अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो प्योर सब्सटेंस कितने टाइप के, प्योर सब्सटेंस का अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करें और इम्प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन करें तो इम्प्योर सब्सटेंस आपको अगर क्लासीफाई करेंगे तो मिक्सचर कितने टाइप्स के आपने पहले से पढ़ रखे हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर और सेकेंड आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और सेकेंड जो होता है आपका वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अगर हम लोग प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई करें तो प्योर सब्सटेंस आपका क्लासिफाई किया जाए तो उसको क्लासिफिकेशन एलिमेंट, और एलिमेंट के साथ आपका दूसरा जो होगा वो होगा कंपाउंड। सेकेंड, तो प्योर सब्सटेंस आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। और मिक्सचर जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, दो, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। एलिमेंट्स क्या हैं, एलिमेंट्स को अगर हम लोग क्लासिफाई करें, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन अगर देखें तो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया मेटल में, नॉन मेटल्स और मेटलाइट, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स में। कंपाउंड्स को अगर क्लासिफिकेशन हम लोग देखें तो कंपाउंड्स जनरल वे में हम लोगों को जो पढ़ने हैं तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड और सेकेंड वन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये केमिकल क्लासिफिकेशन है मैटर का। अगर मैटर को केमिकली क्लासिफाई किया जाए तो मैटर का क्लासिफिकेशन जनरली कितने पार्ट्स में, दो पार्ट में, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन करेंगे तो एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट्स का अगर क्लासिफिकेशन करें तो मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स। एंड कंपाउंड का क्लासिफिकेशन करें तो कंपाउंड कितने टाइप में, जनरली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन। इम्प्योर सब्सटेंस की अगर बात करें तो मिक्सचर का क्लासिफिकेशन किया हम लोगों ने, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा इस क्लास में, तो इस क्लास में जितना भी पढ़ा है आपने अभी तक, आपने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा यूनिवर्स, तो क्लियर हो गया होगा जितना हमें बेसिक पढ़ना था। यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। What is energy? The capacity of doing work is called energy. The capacity of doing work is called energy. What is matter? Matter is anything which occupies space and having some mass. जिस कुछ स्पेस कवर करे और उसका कुछ मास हो, उसको हम लोग बोलते हैं मैटर। मैटर का फिर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन जब किया तो हमें कितनी स्टेट्स मिली, 5 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन। और केमिकल क्लासिफिकेशन जब हमने मैटर का किया तो मैटर के केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने मैटर को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया, दो पार्ट में। एक तो प्योर सब्सटेंसेस, सेकेंड वन इज इम्प्योर सब्सटेंस, जिसे हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर को जब क्लासिफाई किया गया तो उसको हम लोगों ने बोला होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस। प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन किया तो प्योर सब्सटेंस में हम लोग एलिमेंट और कंपाउंड में क्लासिफिकेशन किया। एलिमेंट क्या है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स, इसको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स कितने टाइप के, 2, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अभी तक जितना पढ़ा आपने, इसमें कोई भी डाउट है तो बिल्कुल लिखिएगा कमेंट में कि ये टॉपिक हमें क्लियर नहीं है, फिर से एक बार बताया जाए। अब हमें क्या करना है, जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो ये भी तो इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का कि चैप्टर की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से आई सॉलिड स्टेट। तो इतना ये बेसिक आपका लेक्चर था, आज के लिए इतना ही। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। थैंक यू सो मच।